सोशल मीडिया एक्टिविटीज और ग्राउंड रिपोर्ट मतलब जो ग्राउंड प्रोटेस्ट है उसमें क्या कितना डिफरेंसेस आपको लगा? ओके। तो जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो भी सोशल मीडिया पे दिखाई ही गई है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट ये है कि जो मीडिया थी, मोस्ट ऑफ द मीडिया वाज ट्राइंग टू डाइल्यूट द टॉपिक। मोस्ट ऑफ द मीडिया वाज ट्राइंग कि हम इस टॉपिक को डाइवर्ट करके हम किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे मुझसे बहुत बहुत अलग अलग टॉपिक पूछे गए। जैसे कि मुझसे पूछा गया उमर खालिद के बारे में। राइट। सो जब ये उमर खालिद वाला केस हुआ था, आई वाज जस्ट मैं 12-13 साल का होऊंगा, तो मुझे इसकी इतनी नॉलेज नहीं है। तो मैंने जस्ट कह दिया कि आई डोंट नो अबाउट दैट। मुझे चिकन नेक पूछा गया, मुझे नहीं पता था। अब तो पता होगा चिकन नेक हाँ, क्या अब है? तो मुझे पता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है हाँ, इंडिया का, राइट। दैट इज चिकन नेक। तो ऐसा नहीं है कि हम यूथ हैं तो हमें हर चीज पता हो। ट्रू। और अगर आप चाहते कि हमें हर चीज पता हो तो आप एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाइए कि पहले हमें अपने भारत के बारे में, भारत के किस एरिया को क्या कहा जाता है वो बताया जाए। मैंने 12th करी है, मैंने आज तक चिकन नेक का नाम नहीं सुना है। मैंने कल पहली बार नाम सुना। कल क्या मतलब 6 तारीख। हाँ। हाँ नीट का फुल फॉर्म भी पूछा गया था आपसे? हाँ, लाइक मतलब, और हमने पूछ लिया तो वो कहने लगी क्या हो रहा है। तो मतलब आप वहाँ एजुकेशन चेक करने नहीं आए हैं। True. आप किसी की पढ़ाई देखने नहीं, कौन कितना पढ़ा है। True. आप ये देखिए कि ये इंसान आया है, भारत के भविष्य के लिए आया है, भारत के यूथ के बचाव के लिए आया है। इतने बच्चों ने जान गंवाई है, उनसे आप उनके माँ बाप से जाके ये पूछेंगे कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। जो आप स्टूडेंट हैं, हाँ। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आप क्या कर रहे हैं, कौन सी प्रिपरेशन कर रहे हैं? ओके, सो अभी रिसेंटली इसी ईयर मैंने 12th का बोर्ड एग्जाम दिया है। ओके। तो आई गॉट 92% इन दैट। ओह नाइस। एंड फिर उसके बाद मैंने सीयूटी की प्रिपरेशन करी जितने भी दिन थे। फिर 30 तारीख को मेरा नोएडा सेक्टर 64 में सेंटर पड़ा। मैं वहां गया, 3 घंटे मुझे बिठाए रखा। ओह। कह दिया गया टेक्निकल ग्लिच है, आपका एग्जाम नहीं हो सकता है, हम नई डेट देंगे। एंड मैं यहाँ पे उनका लाना चाहूंगा, क्या नाम था उनका मैं पॉइंट लाना चाहूंगा। उन्होंने सिर्फ मेरी 10 सेकंड की वीडियो दिखाई, सिर्फ 10 सेकंड की। एंड उस वीडियो में उन्होंने क्या किया कि लाइक वो मुझसे पूछ रही हैं, तो आई वाज हैविंग अ फैन इन माय हैंड, मेरे हाथ में फैन था, तो आई जस्ट डिड दिस। मतलब मैं फैन, मतलब एज बीइंग अ क्लासिकल डांसर मेरे हाथ चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। तो मैं आई वाज डूइंग दिस, तो उन्होंने उसको जूम करके दिखाया। उन्होंने इस चीज को गलत चीज से, मतलब लाइक ताली बजाने से एसोसिएट कर दिया, और उन्होंने पीछे बैकग्राउंड फनी वॉइसेस लगा दिए। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने नीट का एग्जाम दिया था। मैंने बोला नहीं, मैंने नीट का एग्जाम नहीं दिया था, मैंने सीयूटी का एग्जाम दिया था। तो फिर उन्होंने बोला कि सीयूटी का एग्जाम तो लीक नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने वहां से वीडियो ही काट दी। मेरा आगे का पॉइंट ही नहीं लिया कि सीयूटी के एग्जाम में भी डिले हुआ था, उसमें भी दिक्कतें आई थी। वो पॉइंट उन्होंने सुनाया ही नहीं। बाद में फनी वॉइस लगा के वहां पे खत्म कर दिया और लिख दिया ऐसे 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 लेंगे ये लोग रेजिग्नेशन। जो जैसे कि आपने ताली की बात कही, हाँ। तो हमारे समाज में लोग LGBTQ और जो ट्रांसजेंडर है उनमें डिफरेंसेस नहीं कर पाते हैं। दिस इज लैक ऑफ एजुकेशन। इसको आप कैसे एलिब्रेट करना चाहोगे, कैसे समझाना चाहोगे हम लोगों सो को? बेसिकली ये जो चीज हो रही है, लाइक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और LGBTQIA+ में जो डिफरेंस है कि लाइक ट्रांसजेंडर इज अ पार्ट ऑफ LGBTQI, वो पूरा LGBTQI नहीं है। LGBTQI इज अ होल स्पेक्ट्रम। लाइक उसमें लेस्बियंस आते हैं, उसमें गेज आते हैं, उसमें बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, सीपीसेक्सुअल, लाइक देयर आर मेनी सेक्सुअलिटीज एंड मोर देन 70 जेंडर्स एग्जिस्ट। बट भारत में क्या बताया जाता है, मेल और फीमेल। ट्रांसजेंडर मतलब, और ये भी बोल दिया जाता है कि अगर आपको कोई अपने से अलग दिखे तो उससे हीन भावना रखो, जो कि रखते हैं लोग। तो ये सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन ही है। अगर इसके बारे में बचपन से ही पढ़ाया जाए तो लोगों को पता होगा कि सेक्सुअलिटीज और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है। आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने साइड से? ओके, सो यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो चीज आपको सोशल मीडिया पे दिख रही है उसमें इतना एंगेज मत हो जाइए कि आप उस पर ट्रस्ट ही कर लें। आई एम नॉट सेइंग कि हर पॉलिटिकल पार्टी गलत है, हर पॉलिटिकल पार्टी सही है। जो आप अपनी आंखों देखें उसे माने। बोलने को कोई कुछ भी बोल देता है, मीडिया में दिखाने को कोई कुछ भी तोड़ मरोड़ के दिखा देता है, बट आप अपनी आंखों देखिए, मानिए, आप कानों से नहीं मानिए। और ट्रोल्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। मैं तो कहूंगा जो यूथ ट्रोल कर रहा है सबसे बड़ा बेरोजगार है वो। मैंने जितने भी ट्रोल देखे सबके कितने 0 फॉलोअर्स, 4 फॉलोअर, 5 फॉलोअर, और मेरे डीएम में आके गालियां दे रहे हैं। उनसे बड़ा वो कौन हो सकता है। एक कुछ तो लोग 150 के फॉलोअर्स लेके मेरे डीएम में आके गालियां दे रहे हैं। मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगा, आपके पास इतनी बेरोजगारी है कि आप मेरी आईडी ढूंढ के मेरे डीएम में जाके मुझे गालियां देने आए हैं।
तो यूथ को अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा एंड एक्सेप्टिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी ओल्ड जनरेशन है वो इस चीज को इतना नहीं समझती. बट यू हैव टू बी इंक्लूसिव, यू हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली. उज्जवल, जैसे कि उमर खालिद की बात की थी हम्म. आपने, उमर खालिद ने भारत को बांटने की बात कही थी, तो आप उस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं? देखिए, इस विचारधारा पे मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे इस चीज का पूरी नॉलेज नहीं है. एंड जिस चीज की मुझे पूरी नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में कुछ आर नहीं यू बोलना सपोर्टर ऑफ चाहूंगा. उमर खालिद? मैंने ऐसा बोला आपको? नहीं नो, आई एम जस्ट आस्किंग. नो, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ उमर खालिद एंड आई डोंट इवन हेट उमर खालिद, ओके. क्योंकि मुझे अभी उनकी स्टोरी ही नहीं पता है, तो मैं उनको जज नहीं कर सकता. बट आपको नहीं लगता कि आप जब इतना बड़ा मुद्दा लेके जंतर मंतर पे जा रहे हो, तो आपसे कई बार सवाल किए गए उमर खालिद को लेकर के, तो जी. आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली हिंसा जैसे वॉयलेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे स्लोगन दिए, तो ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए ना जब आप ग्राउंड पे हाँ, जा मुझे रहे हो. पता होनी चाहिए, बट मुझे पता नहीं थी, क्योंकि मैंने जब ये चीज़ हुई, मैंने बताया तो आपको, उस टाइम मैं 13-14 साल का था. और हमारे घर में ये सब बात नहीं होती है, हमारे सोसाइटी में ये सब बात नहीं होती है. जब तक मुद्दे नहीं छिड़ते तब तक बात नहीं होती है. बट आप नीट से भी नहीं बिलोंग करते हैं, आपने कभी नीट की प्रिपरेशन नहीं नहीं, की, मैं लेकिन नीट की आप नीट के प्रिपरेशन नहीं सपोर्ट की. में गए तो थे ना. बिल्कुल. तो इट डजंट मीन कि इफ यू आर नॉट बिलोंग फ्रॉम दैट you don't need get knowledge about that. So like उमर खालिद का टॉपिक कब छिड़ा? अभी छिड़ा है. मतलब उमर खालिद का डिस्कशन मुझे नहीं पता कब से हो रहा है, कब से नहीं. बट मैंने कुछ दिन पहले ही जब सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तब मैंने कुछ मीडिया वालों को देखा कि वो उमर खालिद का जिक्र कर रहे हैं. एंड ऑन ग्राउंड जब मैं गया तब वहाँ भी जिक्र हो रहा था, बट मैंने उमर खालिद के बारे में उतना नहीं पढ़ा है. ओके. उज्जवल, जैसा कि आपने बताया कि आपकी फैमिली जो है आपसे अब बात नहीं करती है, तो ऐसा कोई है फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो आपको अभी भी सपोर्ट करते हैं? देखिए, फैमिली से तो कोई नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बट आई एम वेरी लकी इन सेक्टर ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है. एंड अभी भी आई एम स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स हाउस. लाइक मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा, लाइक जितने भी क्वेयर कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर मेरा सपोर्ट किया है, जितने भी NGOs हैं सबने बढ़कर चढ़कर सपोर्ट किया है, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्यू कनेक्ट दिल्ली NCR का लार्जेस्ट क्वेयर कम्युनिटी ग्रुप है, तो मैं उसका कोर टीम मेंबर हूँ. उन्होंने मुझे बढ़ चढ़ कर सपोर्ट दिया है. एंड 2 लोगों को मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा, विच इज़ प्रणय भौमिक एंड कुणाल गोगना. इस टाइम पे सबसे ज़्यादा साथ मेरा उन्होंने ही दिया है. एंड अभी भी मैं आया भी हूँ तो उन्हीं के यहाँ से आया हूँ, जाऊँगा भी तो उन्हीं के यहाँ ही जाऊँगा. नाइस. So they are very nice to me and they are helping with me like social media, क्योंकि I believe negative PR is also PR. True. So we should use that. तो मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो वो लोग एडिट कर रहे हैं, बिकॉज प्रणय भौमिक इज ऑल्सो ए कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर. तो वो सब हर चीज़ में ओवरऑल हेल्प कर रहे हैं. एंड आई एम वेरी लकी इन फ्रेंड्स. लाइक मेरे फ्रेंड्स के कॉल आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कि ठीक है, कोई हेल्प चाहिए तो हमें बता. वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू. उज्जवल, जैसे कि आप CJP प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर पे गए, वहां से आपको एक नई पहचान मिली, आप वायरल हुए, लोग आपको जानने लगे, आपको बड़े मीडिया हाउसेस जैसे कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तो CJP की तरफ से आपको अभी तक सपोर्ट मिला, नहीं मिला? सो CJP 22 मिलियन फॉलोअर्स रखती है एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग. सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में सब कुछ है. करेक्ट. तो CJP ने कल रात को मेरे को टेक्स्ट किया, मेरी स्टोरी को मेंशन बैक दिया और मेरी स्टोरी पोस्ट पे लगाई. उसके बाद आई वुड रियली थैंक अभिजीत दीप के फाउंडर ऑफ CJP एंड सौरभ दास नेशनल स्पोक्स पर्सन, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट दिखाया. भले ही सपोर्ट ऑनलाइन दिखाया, बट ऑनलाइन सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी बिग सपोर्ट. तो या आई वुड रियली थैंक टू एवरीवन हु गेव सपोर्ट टू मी, who showed support to me out of the India, मतलब अब्रॉड से, इंडिया से, हर एक कोने से मैसेजेस आए मुझे. एंड अभी मेरा DM फुल है. एंड मैंने इतने लोगों को रिप्लाई दे दिया कि अभी इंस्टा ने वो जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है कि आप ज़्यादा लोगों को मैसेज कर देते हो 24 घंटे के लिए आपका रिप्लाई वाला बंद हो जाता है, वो तक बंद कर दिया है. तो अभी किसी को रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा. एंड देयर आर मोर देन 5000 मैसेजेस इन माय DM स्टिल. तो ये थे हमारे साथ CJP प्रोटेस्ट से वायरल हुए उज्जवल. बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. देखते हैं आप आगे कहाँ जाते हैं, जैसे कि अभी तो ये शुरुआत है. हाँ जी. तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.